हम सबको खूबसूरती पसंद है, लेकिन खूबसूरती क्रिएट करना ये कुछ ही लोग कर पाते हैं। हम जो प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं उसमें खूबसूरती कितना मैटर करती है? क्या कलर्स, शेप्स और टेक्स्ट खूबसूरती क्रिएट करने के लिए काफ़ी हैं, या इसमें कोई और चीज़ें भी सोचनी हैं? अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शजी एजाज़ी है और मैं कई सालों से एक यूएक्स डिज़ाइनर हूँ। अगर आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सोशल साइकोलॉजिस्ट एक फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं, द हेलो इफेक्ट। उसमें वो ये कहते हैं कि खूबसूरत लोगों के बारे में आम परसेप्शन ये होता है कि उनमें और भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ मौजूद हैं। यानी जो शख्स देखने में अच्छा है, आम एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो किरदार का भी अच्छा होगा। इसी तरह डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल है एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट, जो ये कहता है कि यूज़र्स ज़्यादा एस्थेटिक डिज़ाइंस को ज़्यादा यूजेबल समझते हैं। यानी लोग ये सोचते हैं कि जो चीज़ें अच्छा दिखती हैं वो काम भी अच्छा करेंगी, चाहे वो असल में कम यूजेबल ही क्यों ना हो। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो एक अच्छा विजुअल डिज़ाइन जो पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसकी वजह से यूज़र्स छोटे मोटे यूजेबिलिटी के इश्यूज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। विजुअल डिज़ाइन को अक्सर अंडरमाइन किया जाता है, वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। समझा जाता है कि विजुअल डिज़ाइनर सिर्फ किसी प्रोडक्ट को प्रिटी बनाने के लिए हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में समझा है कि किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए विजुअल डिज़ाइन एक बहुत क्रिटिकल स्किल है, जो इंटरैक्शन डिज़ाइन के साथ साथ कैरी आउट होनी चाहिए। ये किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस और अपील बढ़ाने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि विजुअल डिज़ाइन एक आफ्टर थॉट ना हो, बल्कि शुरू से ही इसको बिज़नेस और यूज़र नीड्स फुलफ़िल करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल समझा जाए। आप जब अपने इंटरैक्शंस डिज़ाइन कर रहे हों तो आपके जहन में उसकी विजुअल डिज़ाइन की इम्प्लीकेशंस भी चल रही हों। तो ठीक है, विजुअल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू कहाँ से किया जाए? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में सोचनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब आप इंडिविजुअल पेजेस और स्क्रीन्स डिज़ाइन कर रहे होंगे उस वक्त इनका ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़, सिस्टम्स। बहुत सारे डिज़ाइनर्स शुरू में अपना बहुत सारा टाइम बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन डिसीजंस में लगा रहे होते हैं। इसके फ़ॉन्ट का साइज़ 12 पिक्सल होना चाहिए, 14 पिक्सल, ये आइकन 16 पिक्सल का होना चाहिए, 18 पिक्सल का। इस एरर को शो करने के लिए हम ये वाला रेड यूज़ करें या ये वाला। It's a tough call. They're so different. अगर बचपन में आपने कभी ब्लॉक से खेला है तो आपको याद होगा कि उन छोटे छोटे एक ही तरह के ब्लॉक से क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन जाती थी। यूज़र इंटरफेसेस भी इसी तरह के होते हैं। हर यूज़र इंटरफेस छोटे छोटे कंपोनेंट से बना होता है। बेहतर ये रहता है कि कोई भी पेज डिज़ाइन करने से पहले इन कंपोनेंट्स का एक सिस्टम डिफ़ाइन कर लें। अगर नहीं करेंगे तो अनलिमिटेड चॉइसेस आपको मफलूज कर देंगी। तो बजाय इसके कि जब भी आपको कहीं कलर यूज़ करना हो आप लाखों तरह के ब्लूज़ में से चूज़ कर रहे हो, अपने ऑप्शंस कम कर लें। ब्लू के कोई 8-10 शेड्स पहले से डिसाइड कर लें कि हर जगह इन्हीं 8-10 में से कोई ऑप्शन यूज़ होगा। इनफैक्ट सिनेरियोज़ भी डिफ़ाइन कर दें कि कौन से सिनेरियो में कौन सा शेड यूज़ होना है। ये वाला ब्लू बैकग्राउंड का है, ये टेक्स्ट का है, ये बॉर्डर्स का है। इस तरह आपने जितनी चीज़ों के लिए सिस्टम्स डिफ़ाइन कर लिए होंगे, आपका काम उतना तेज़ होगा। आपको हर दफ़ा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कलर का कौन सा शेड आएगा, फ़ॉन्ट का कौन सा वेट आएगा, शैडो कितना ब्लर होगा। ये डिसीजंस आपने एक दफ़ा ले लिए और अब ये थ्रू आउट आपको टाइम सेव करेंगे। इस एफिशिएंसी के अलावा डिज़ाइन सिस्टम्स का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपकी पूरी प्रोडक्ट में विजुअल कंसिस्टेंसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक स्क्रीन पे आपका बटन किसी और ब्लू में है और दूसरी स्क्रीन पर किसी और ब्लू में। जब आप इन एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि शुरू में हर एलिमेंट की बारी ना आए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ाइन को, आप अपनी पूरी प्रोडक्ट को एक सिस्टम बेस्ड माइंडसेट के साथ अप्रोच कर रहे हो। अभी तक ब्रेड क्रम्स यूज़ करने का मौका नहीं आया था तो वो एज अ कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी उसके स्टाइल को डिफ़ाइन कर दें, ताकि आप ब्रेड क्रम्स 2 दफ़ा डिज़ाइन ना कर रहे हो। डिज़ाइन सिस्टम्स को डिटेल में हम अपनी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो ब्रैड फ्रॉस्ट की एटॉमिक डिज़ाइन इस टॉपिक पर बहुत अच्छी बुक है। हमारी नेक्स्ट चीज़ है टेक्निकल कॉस्ट। हम जिस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी कहानी में एक और किरदार है। Developers, 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 developers.
एक अच्छा डिज़ाइनर शुरू से डेवलपर्स को अपने साथ लेके चलता है। वो अपने डिज़ाइन में जब भी कोई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करता है तो डेवलपर्स के साथ बैठता है, इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठता है और उसकी टेक्निकल कॉस्ट इवैल्यूएट करता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो फंक्शनैलिटी उसने डाली है उसको डेवलप करने में 6 महीने, साल या उससे भी ज़्यादा लग जाए और यूज़र और बिज़नेस को उसकी नीड भी ना हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डेवलपर्स के छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस पे आप अपने डिज़ाइन में से चीज़ें काटना शुरू कर दें। अगर वो फ़ीचर, अगर वो फंक्शनैलिटी यूज़र के लिए बेनिफिशियल है, बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सिर्फ डेवलपर को उससे मसला है या डेवलपर आपके डिज़ाइन में से उसको काटना चाहता है, तो आप डेवलपर को साफ कह दें। Absolutely not. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ीचर पे काम किया था, गाड़ियों के ऑक्शन का एक प्लेटफॉर्म था और उसमें कमेंट्स और नोट्स का एक फ़ीचर था। जिस पेज पर डीलरशिप की सारी गाड़ियाँ लिस्टेड होती थी उस पर ये ऑप्शन डालना था कि डीलरशिप का कोई भी शख्स उस पर किसी भी गाड़ी पे कमेंट्स या नोट्स डाल सके। मैंने अपने इनिशियल डिज़ाइन में ये भी डाला था कि जो यूज़र कमेंट कर रहा है, जो यूज़र नोट डाल रहा है, उसकी प्रोफाइल फ़ोटो भी उसके नाम के साथ आए। जब डेवलपर से बात की, पता लगा कि जिस आर्किटेक्चर पे ये सिस्टम बना हुआ है, जिस आर्किटेक्चर पे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें प्रोफाइल फ़ोटो डालना काफ़ी कॉस्टली साबित होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। How long will that take? Days, weeks, months, who knows? एज ए यूएक्स टीम हमने इसको एवेल्युएट किया कि जो लोग यहाँ पे कमेंट्स और नोट्स डालेंगे वो एक ही डीलरशिप का हिस्सा हैं, वो एक ही जगह काम करते हैं, रोज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो प्रोफाइल फ़ोटो यूज़र और बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही। तो अगर कॉस्टली भी है, इसके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, हमने बेहतर फिर यही समझा कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन इसी में एक और फंक्शनैलिटी थी, वो ये कि यूज़र अपने कमेंट के साथ कोई फ़ाइल भी अटैच कर सके। ये फंक्शनैलिटी हमारे यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट थी। यूज़ गाड़ियाँ थी तो कोई डैमेज की तस्वीरें अपलोड करनी हो सकती थी, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो सकते थे। डेवलपर्स ने इस फीचर के बारे में भी कहा कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्योंकि ये यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट थी तो इसको हमने अपने डिज़ाइन में से नहीं काटा। हमारी तीसरी चीज़, पर्सनैलिटी। हर प्रोडक्ट की एक पर्सनैलिटी होती है। एक बैंक के लिए बनाए जाने वाला प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट होगा, जबकि बच्चों के लिए बनाई जाने वाली ऐप बहुत डिफरेंट। बैंक की ऐप सीरियस होगी जबकि बच्चों की ऐप फ़न और प्लेफुल। बज़ाहिर डिज़ाइन की पर्सनैलिटी शायद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट फैक्टर्स हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। टाइपोग्राफी, कलर, इमेजरी का स्टाइल एंड समथिंग एज सिंपल एज बॉर्डर रेडियस, इन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी कम्युनिकेट होती है। पर्सनैलिटी डिफ़ाइन कैसे की जाए? अगर आपकी प्रोडक्ट एक इंसान होती तो किस किस्म का इंसान होती? एक फॉर्मल इंसान होती, टाई लगी हुई, सूटेड बूटेड, या कोई इनफॉर्मल ऐसा शख्स जिसको हर वक्त मस्ती सूझती रहती है, हर वक्त वो मजाक करता रहता है? जिस तरह आप यूज़र पर्सोनास बनाते हैं इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप डिज़ाइन पर्सोनास भी बना सकते हैं। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट के पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफ़ाइन करेंगे और ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके फ्यूचर के डिज़ाइन डिसीजंस को गाइड कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ये प्रोडक्ट के लेवल पे ख्याल रखने वाली चीज़ें थी। अब इंडिविजुअल स्क्रीन्स को डिज़ाइन करने का टाइम आया है, तो इधर दो बातें। पहले, फंक्शनैलिटी। आम तौर पर डिज़ाइनर्स जब कोई पेज बनाना शुरू करते हैं तो उसके लेआउट से शुरू करते हैं, उसका हेडर बनाते हैं, उसकी नेविगेशन बार बनाते हैं, ओवरऑल उसके शेल के बारे में सोच रहे होते हैं। जहाँ से शुरू करना है वो फंक्शनैलिटी है। एक प्रोडक्ट कुछ फंक्शंस को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, कुछ फीचर्स की कलेक्शन होती है। बजाय शेल के बारे में सोचने के या शेल से शुरू करने के, ये सोचें कि उस पेज पे कौन से फंक्शंस पूरे होंगे और वहाँ से डिज़ाइन करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रेन्स या ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए टिकट बुकिंग सर्विस बना रहे हैं, उसका जो ट्रेन्स को सर्च करने वाला पेज है उस पर क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। एक फील्ड उस स्टेशन की जहाँ से जा रहे हैं, एक फील्ड उस स्टेशन की जहाँ पे पहुँचना है, एक फील्ड डिपार्चर डेट की, एक फील्ड डिपार्चर टाइम की, और एक बटन सर्च करने के लिए। इन सब चीज़ों से शुरू करें तो आपके डिज़ाइन का स्ट्रक्चर और स्केलेटन तो ऑलरेडी तैयार है। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, होल्ड द डिटेल्स।
हम कोई घर बनवा रहे हों तो जिस दिन उसकी बुनियाद पड़ रही होती है उस दिन हम ये नहीं सोचते कि ड्राइंग रूम में लैम्प किस कलर का आएगा। इसी तरह किसी पेज या स्क्रीन का यूआई शुरू करते हुए आप ऐसी चीज़ों के बारे में ना परेशान होना शुरू हो जाएं जो कि बाद में मैटर करेंगी। उसकी एनिमेशंस, उसके माइक्रो इंटरेक्शंस, इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम डिज़ाइन के शुरू में नहीं है। शुरू में आप सिर्फ़ और सिर्फ स्केलेटन के ऊपर फोकस करेंगे, और इस फोकस का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डिज़ाइन की शुरुआत एक पेपर और मार्कर से करें। एक मार्कर से पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने बटन की एनिमेशन के बारे में फ़िक्र कर रहे हो। फिर जैसे जैसे आपका डिज़ाइन पेपर से आगे बढ़ के हायर फिडेलिटी की तरफ जाना हो तो कोशिश करें कि शुरू में उसमें कलर ना डालें। अपने डिज़ाइन को ग्रे स्केल रख के आप ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपके डिज़ाइन के दूसरे एलिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हों। आप इस बात को गारंटी करते हैं कि डिज़ाइन का पूरा बोझ कलर ना उठा रहा हो, बल्कि स्पेसिंग, कॉन्ट्रास्ट, साइज़ और दूसरे एलिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो। जब ये सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी तो फिर उसके बाद कलर डालना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ देख लिया है, आए रिकैप करते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए। शुरुआत अपने कंपोनेंट्स के एक सिस्टम से करें ताकि आपका काम बहुत तेज़ हो जाए। अपने डिज़ाइंस की टेक्निकल कॉस्ट इवैल्यूएट करें। अपनी प्रोडक्ट की एक पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करें। फिर इंडिविजुअल स्क्रीन्स और पेजेस की बारी आए तो फंक्शन पहले, शेल बाद में। और लास्टली ये कि शुरुआत स्ट्रक्चर से करें, बग़ैर कलर के करें, और बाद में आने वाली निटी ग्रिटी डिटेल्स में फंस ना जाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस कंटेंट से हेल्प हुई है तो इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी अगर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।